सो कैसे हो स्टूडेंट, आई होप आप सभी ठीक हो गए। सो आज का अपना टॉपिक है टाइप ऑफ वेलोसिटी एंड यू कैन सी ऑन अ बोर्ड। सो आज अपन डिस्कस करने वाले टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉर स्टेशनरी बॉडी। जब बॉडी स्टेशनरी हो, सो नाउ यू कैन सी द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के बीच में अपन को बना रहे। सो स्लोप ऑफ ए बी अगर आप देखो तो कितना है, 0, एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग ये है कि भाई जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है सो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी कवर नहीं हो रहा। तो वी कैन से दैट कि एसटी ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है एसटी ग्राफ के अंदर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी जीरो वेलोसिटी। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी जब कोई बॉडी स्टेशनरी हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट व्हाट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा व्हाट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग होता है जब कोई भी बॉडी किसी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, जब कोई भी बॉडी किसी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई एम रिप्रेजेंटिंग थ्रू द ग्राफ, सो लेट्स सी ऑन अ ग्राफ। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, सो नाउ यू कैन सी ऑन अ बोर्ड, बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एसटी ग्राफ रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। जैसे अपन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ रहे होते, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पढ़ रहे होते, तो ये जो अपना एसटी ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सा स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट इंक्लाइन स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट इंक्लाइन स्लोप? कि ये स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो एक तरीके की क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। आई मीन टू से दैट अगर मैं उसको उस एग्जांपल में देखूं, सो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। सो अगर यहां पर मैं वेलोसिटी निकालूं तो कितनी हो जाएगी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं सेकंड वाले टर्मिनल, सेकंड वाले इंटरवल पर, अगर मैं सेकंड इंटरवल पे यहाँ पे वेलोसिटी निकालूं तो कितना हो जाएगा, 8/4 अगेन 2 मीटर पर सेकंड। और अगर 12 मीटर पे निकालूं 6 सेकंड के अंदर तो अगेन क्या आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है, कांस्टेंट इंक्रीज होती जा रही है, हर एक टाइम इंटरवल में कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है। सो वी कैन से दैट कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो एक तरीके की कैसे वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर एक टर्मिनल, हर एक इंटरवल पर, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम चल रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना, 0। सो रिमेंबर दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर अपना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्लोप कैसे आने वाला है, इंक्लाइन स्ट्रेट स्लोप आने वाला है। दैट इंक्लाइन स्ट्रेट स्लोप रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी है अपने पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि एक तरह की कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसके अंदर हर एक पॉइंट के बीच में वेलोसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। सो नाउ दैट इज द सेकंड पॉइंट विच इज वेरिएबल। नाउ दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। सो बेटा वेरिएबल वेलोसिटी को अपन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी को अपन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। अब दो तरीके से वेलोसिटी का चेंज हो सकता है, दो तरीके से वेलोसिटी का चेंज हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, चेंज इन वेलोसिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और सेकंड चेंज हो सकता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहां जो एक्सेलरेशन होगा, वहां जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो वहां जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसको आप बोलोगे कि बॉडी डी एक्सेलरेटेड होने वाली है, यू कैन से रिटार्डेशन हो रहा है वहां पर। अच्छा ग्राफिकल कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, सो आई एम टेकिंग ग्राफ बिटवीन, सो आई एम टेकिंग ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ले रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रही है तो इस तरीके से होने वाला है, सो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, पैराबोलिक अपवर्ड ग्राफ बनेगा, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक अपवर्ड। और
सो बेटा अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ बनने वाला है पैराबोलिक डाउनवर्ड, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है. दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक डाउनवर्ड. सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम. So remember that variable velocity is also known as non-uniform velocity. So बेटा यहाँ पे दो चेंज हो सकते हैं, एक बार तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है और दूसरे केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है. इंक्रीज अगर हो रही है वेलोसिटी तो कैसा ग्राफ बनने वाला है, पैराबोलिक अपवर्ड, और डिक्रीज हो रही है तो कैसे बनना है, पैराबोलिक डाउनवर्ड. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड होने वाली है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वहां बॉडी डी एक्सेलरेटेड होने वाली है. इट मींस टू से दैट वहां रिटार्डेशन होगा. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो अब आगे चलते हैं अपन एवरेज एक्सेलरेशन पर, सॉरी एवरेज वेलोसिटी पर. एक बार इसको उतार लो. जैसे थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी विच इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज velocity. What is the average velocity? So you can get the definition. It is the ratio of total displacement and total time. This is called the definition of average velocity. तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन इसका, लेट्स सी. V average is equals to total displacement upon total time. So this is the formula of V average. This is the formula of V average. अब इसके दो कंडीशन है इसके फॉर्मूले की. एक कंडीशन तो ये है कि अगर बिटवीन अब बेटा इसके फॉर्मूले की दो कंडीशन है. पहली कंडीशन तो ये है कि अगर यहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो फॉर होल ट्रिप, पूरे ट्रिप की, सो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा V एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2 अपॉन टाइम t1 प्लस t2. ये है जब आप इनिशियल टू फाइनल कंडीशन में V एवरेज निकाल रहे हो. और दूसरी इसकी कंडीशन ये हो सकती है बिटवीन टू टाइम इंटरवल. आपको दो टाइम इंटरवल दे दिया, सो वहां पे आप V एवरेज का फॉर्मूला ऐसे निकालोगे. सो V एवरेज इज इक्वल्स टू d2 माइनस d1, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, एंड t2 माइनस t1. इट कैन बी रिटन एज del d by del t. So this is the two major formulae which is used in average velocity. इसके अपन इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा एंड ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा. सो लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल. Now we are getting a numerical on average velocity. So there is a distance from A to B and A to B and B to C. For example, मुझे 1 घंटा लग रहा है A to B जाने में और I have covered 50 किलोमीटर. Now B to C जाने में भी 1 घंटा लग रहा है और मैंने यहाँ पर 25 किलोमीटर कवर करे. So ये दो पॉइंट रखा है मुझे A to B एंड B to C. आपको V एवरेज निकालना है फॉर होल ट्रिप. सो लेट्स सी, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ V एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो लेट्स सी, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है. आप A से B की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और B से C की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों इसी डायरेक्शन में. सो इनका पोजीशन वेक्टर की वजह से D1 क्या हो गया मेरे पास, पॉजिटिव की 50 किलोमीटर, एंड D2 क्या हो गया मेरे पास
पॉजिटिव का 25 किलोमीटर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, सो T1 एंड T2 बोथ आर पॉजिटिव बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है. सो नाउ वी एवरेज इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2. सो बेटा क्या है मेरे पास यहाँ पे 50 प्लस 25 अपॉन 2 और मेरे पास ऊपर वैल्यू आ गई 75/2 एंड व्हाट इज द आंसर 37.5 किलोमीटर पर आवर. So this is the V average. That is the average velocity between A to C. पूरे होल ट्रिप के अंदर ये है मेरी एवरेज वेलोसिटी. समझ में आ गया होगा. अगर इसी के अंदर मैं डायरेक्शनली इसको अपोजिट कर दूं B के बाद, फॉर एग्जाम्पल B पॉइंट के बाद यहां से इसने बॉडी ने यू टर्न मान लिया और C पॉइंट तक कवर करा. That is the center of AB. A से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको 1 आवर और B से C तक पहुंचने में भी आई कंसीडर दैट उसको 1 आवर लगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा उसने 25 किलोमीटर. एक बार इसमें देख लेना क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहे. A से B में 1 आवर लगा और कवर करा 50 किलोमीटर. B से उसने यू टर्न ले लिया और इसके सेंटर तक आ रही है और कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा 25 किलोमीटर और आई कंसीडर दैट 1 घंटा लग गया कवर करने में. तो सर होने वाला क्या है इस बार D1 तो पॉजिटिव होगा, D1 डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा है और D2 जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में. D1 का पोजीशन वेक्टर तो ऐसा है और D2 का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके का है. सो आई होप समझ में आ गया होगा. सो ये बेटा यहाँ पर D1 तो हो गया 50 किलोमीटर और D2 क्या हो गया माइनस का 25 किलोमीटर. रिमेंबर दैट D1 का पोजीशन वेक्टर ऐसा है, D2 का पोजीशन वेक्टर ऐसा है और टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 आवर. सो लेट्स चेंज इनटू द क्वेश्चन. तो होने वाला क्या है देखो वही D1 प्लस D2 एंड T1 प्लस T2. सो D1 मेरे पास कितना है 50 और D2 मेरे पास कितना है माइनस का 25 और ये मेरे पास टाइम आ गया 2 आवर. D2 का पोजीशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में था दैट्स व्हाई यहाँ पे 20 माइनस के 25 आ रहे. वैल्यू क्या बचने वाली है मेरे पास सर आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे 25/2 और कैल्सियन होने के बाद है मेरे पास 12.5 किलोमीटर पर आवर. सो नाउ यू सी द कंडीशन. जैसे ही वेलोसिटी या जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बदली यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी चेंज हो गई पूरे ट्रिप की. तो इस तरीके से अगर पूरे ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. अब दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं. सो नाउ स्टूडेंट लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी अपन डिस्कस करने वाले. लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Instantaneous velocity. What is the instantaneous velocity? So there is a very simple definition. A velocity of object at a particular instant of time. Now remember that यहाँ पे जो टाइम लिया गया ना बेटा दैट इज वेरी स्मॉल टाइम या जिसकी अप्रोच लगभग जीरो है. सो इस कंडीशन के अंदर बिकॉज टाइम बहुत नेग्लिजिबल है सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी written as in form of first order of differentiation या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल. सो क्योंकि टाइम बहुत छोटा है सो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बहुत छोटा कवर होगा, बहुत स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा इन अ वेरी स्मॉलेस्ट टाइम. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन.
सो मैं यहाँ पे वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखूंगा. सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके होगा, VINS, आई मीन टू से V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू स्मॉल टाइम इन स्मॉल टाइम इंटरवल. सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ V इंस्टेंटेनियस. ये अपन ने इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखा है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखा है. सो आई होप समझ में आ गया होगा. सो इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं. सो लेट्स सी ऑन अ न्यूमेरिकल किस तरीके से होगा. सो एक बार मैं इरेज कर रहा हूं. नाउ न्यूमेरिकल. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट of a particle, displacement of a particle is x is equals to 18t plus 5t square, 18t plus 5t square. This is called the displacement we have given in a question. So find अपन को करना है बेटा, फाइंड करना है नंबर एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t is equals to 2 seconds. Now second question is that average velocity between t is equals to 2 second to t is equals to 3 second. और थर्ड जो मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, या ये फाइंड कर लेते हैं. ये दो क्वेश्चन है. सो अगर आप ध्यान से देखो, सो V इंस्टेंटेनियस निकाल लेंगे अपन, अभी बताया फॉर्मूला. डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ दैट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द t1 टाइम इंटरवल टू t2 टाइम इंटरवल. मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे एवरेज वेलोसिटी के. एक तो पूरी ट्रिप के, उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर का, उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट आने वाला है x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2. लेकिन अगर किसी दो टाइम टर्मिनल के बीच, किसी दो टाइम इंटरवल के बीच अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो किसी दो टाइम इंटरवल के बीच जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी उसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1. तो दो कंडीशन है एवरेज वेलोसिटी निकालने की. सो एक बार देख लेते कैसे सॉल्व करने वाले अपन. सो बेटा इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dx बाई dt. So V instantaneous is equals to dx dt, और फंक्शन मुझे क्या दे रखा है, 18t प्लस 5t स्क्वायर. तो वो रिमेंबर दैट मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर ले रखा है, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा डिफरेंशिएशन का, तो आप देख लेना. यहाँ पे फंक्शन है t के टर्म में, तो बीच भी क्या चलेगा, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, और क्या आने वाला है मेरे पास, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू 18 dt बाई dt, एंड 5 को भी मैं बाहर निकाल लूंगा, dt बाई dt, और यहाँ पे t का स्क्वायर. तो इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा दूंगा, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x n माइनस 1. सो V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू 18 और प्लस 10t. दिस इज कॉल्ड द V इंस्टेंटेनियस मीटर पर सेकेंड. लेकिन अपन को वो V इंस्टेंटेनियस किस सेकंड पे निकलवा रहा है, 2 सेकंड पे निकलवा रहा है. सो आपने क्या करना है, यहाँ पे t की जगह 2 सेकंड रख देना है. सो V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10 एंड V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द आंसर ऑफ V इंस्टेंटेनियस. बेटो कौन सी क्लास में हो, 10th में हो क्या? Now this is called the way to find the instantaneous velocity. Now we are getting second question. So second question के अंदर I have to find the average velocity. So आप एक बार देख लो, फॉर्मूला लगेगा V average is equals to x2 minus x1 and t2 minus t1. मेरे पास t1 t2 तो है, that is t1 and that is t2. एक बार x2 x1 में निकाल लेते हैं.
डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दे रखा है मेरे को सर, x1 इज इक्वल्स टू 18, t की जगह 2 रख दूंगा, एंड देन 5 अगेन t की जगह 2 और स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया सर यहाँ पे 36 और ये कितना आ गया 20। 4 का 2 का स्क्वायर कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है x1 मेरे पास आ रहा है 5 and 6 मीटर। Similarly, I'll do for x2. So x2 is equals to 18 and 3 and 5 and 3 का स्क्वायर। सो कितना हो गया बेटा मेरे पास, ये हो गया 9 और ये हो गया 45 और दिस इज कॉल्ड 54। सो x2 मेरे पास हो गया 54 प्लस 45। सो नाउ लेट्स सी, x2 मेरे पास आ रहा है बेटा 9 एंड देन 9। सो x2 मेरे पास आ रहा है 99 मीटर। T1 T2 मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, x2 x1 मैंने निकाल लिया, इस फॉर्मूले में पुट कर देते, v एवरेज निकल जाएगा। सो 99 माइनस 56 एंड अपॉन T2 माइनस T1। सो वैल्यू है मेरे पास 3 और 4 और T2 में से T1 गया तो 1। सो v एवरेज मेरे पास आ गया 43 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द अनदर वे टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। सो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया।